आइए अब हम आपको बिल विदाउट जीएसटी फॉर्मेट में कैसे बनाएंगे उस पे आते हैं। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। अब आपको इनवाइस में इनवाइस बनाना है, बिल बनाना है, कोटेशन बनाना है, एस्टीमेट बनाना है, जिसमें भी बनाना है क्लिक करते हैं। आप अपने जो है जहाँ से भी शुरुआत करते हैं उस दिन उसका नंबर को क्लिक करते हैं, कस्टमर का नाम लिखते हैं, है ना। कस्टमर का नाम लिखते हैं, उसका एड्रेस लिखते हैं, जो भी एड्रेस है उसका, है ना। और उसके बाद में अगर उनका मोबाइल नंबर है तो मोबाइल नंबर लिखते हैं, और अगर उसका ईमेल है तो ईमेल लिखते हैं। जो जानकारी आपके पास में हो लिखते हैं, जो नहीं है उसको छोड़ देते हैं। अब जैसे यहाँ पर आया सामान, जो भी सामान उसने खरीदा, आपका जिस भी प्रकार का व्यापार है उसने जो भी सामान खरीदा उस सामान का नाम को लिखते हैं, सामान 1। संख्या देते हैं, यहाँ पर मान लो 10 खरीदे 10। यहाँ पर नग है कि पीस है, एक खरीदा है कि दो खरीदा है कि दर्जन खरीदा है वो देते हैं। यहाँ पर जो है हम रेट को देते हैं, सामान 1, संख्या 10, नग 10 नग खरीदा है, रेट है ये 2500 रुपये आ गया। जैसे ही हम यहाँ पर 8 को क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पर ये सामान की एंट्री नीचे आ गई। अब हम लेते हैं सामान 2, सामान 2 को लेते हैं, संख्या लेते हैं उसका फिर 25, और वो मान लो उसने पीस में खरीदा है और उसका जो है यहाँ पर रेट लिखते हैं 300 रुपये। तो ये 8 करते हैं, तो इस प्रकार से उस दूसरा सामान आ गया। फिर सामान 3 करते हैं, जो भी जिस चीज का भी आप व्यापार कर रहे हो, जो आपका है उसका सामान का नाम लिखेंगे, है ना। और अगर आप केजी में, माप में, लीटर में, जिसमें भी आप उसको बेच रहे हैं वो लिखेंगे, और जो जैसे ही लिखेंगे यहाँ पर ऐड आ जाएगा। तो ये आ गए साथियों, यहाँ से ऐड 3 सामान है। तो अब यदि आपको इसमें से कोई एक सामान को मिटाना है, आपको सामान की एंट्री नहीं करना है, मिटाना है, तो यहाँ पर ये डिलीट ऑप्शन दिया है, डिलीट ऑप्शन से आप मिटा सकते हैं। और मिटाने के बाद में पुनः जो भी और सामान की एंट्री करना है उस सामान के आप यहाँ पे लिख के एंट्री कर सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ से डिलीट करेंगे और यहाँ से जितने भी सामान आपको जोड़ना है वो जोड़ते चले जाएंगे। अब जोड़ने के बाद में देखिएगा कि जब आप इसका बिल बनाते हैं, जैसे ही आप इसका प्रिंट प्रीव्यू लेते हैं, ये देखिए प्रिंट प्रीव्यू मैंने लिया, तो ये हमारा बिल बन के तैयार हो गया, रवि कंप्यूटर के नाम से बिल बन गया। जो आपने टाइटल में जो नाम दिया था, यहाँ पर जो अपडेट रखे में, यहाँ पर जो आपने अपडेट रखे में जो नाम दिया था ना, यहाँ पर जो अपडेट रखे में आपने नाम दिया है वही नाम आपका वहां पर आता है। अगर इसको आप चेंज कर देंगे तो वह नाम भी वहां पर आपका चेंज हो जाएगा। तो मैं यही बोलना चाहता था कि ये जो है बिल आपका इस तरह से दिखाई देगा। अब इसी बिल पे हम जो है और देखते हैं कि कैसे इसको करते हैं। यहाँ पर देखिए आपका सीधा टोटल आ गया है, अभी इसमें डिस्काउंट कुछ नहीं है, है ना। आपका सीधा सीधा टोटल आ गया, और यहाँ पर देखिए 3225 रुपीज यहाँ पर दिखा रहा है। इस प्रकार से आप जनरल यूज करके बिल को बना सकते हैं। अब हम इसके आगे चलते हैं, इसी में और कैसे करेंगे। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका जिस तारीख को आपका बिल इश्यू किया गया है वो बिल विल सब दिखा रहा है, नंबर सब दिखा रहा है। आइए हम अब इसको दूसरे रूप में देखते हैं कि अगर आप इसमें जो है यहाँ पर इनवाइस है, अगर आप कोटेशन निकालना चाहते हैं, कोटेशन में क्लिक करेंगे और प्रिंट व्यू करेंगे, तो यहाँ पर जो है आपका जो है एक कोटेशन लिखा हुआ आएगा। तो मतलब ये है कि अगर आप यहाँ पर जो चीज़ को चेंज करते हैं वह चेंज आपको होगा। यहाँ से जो है आप जो है ये डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद में एक कॉपी उसे चाहे तो उनको व्हाट्सअप ईमेल जिसके द्वारा भेजना चाहते हैं भेज सकते हैं, या फिर प्रिंट दे सकते हैं। अब देखते हैं कि यहाँ पर जो आया है, हम छूट देना चाहते हैं। छूट में मान लो हम जो है 5% छूट देना चाहते हैं, है ना। तो इस पे जैसे ही 5% छूट दिए हैं, यहाँ पर प्रिंट व्यू करेंगे तो ये जो है आपका जो आपका सब टोटल था ये निकल गया, इस पे 5% छूट निकल गया, और छूट निकलने के बाद में यहाँ पर जो बचा रकम है वो दिखाई दे रहा है, और ये आपकी टोटल रकम यहाँ पर आपकी बन जा रही है। ये जो है छूट के बाद का रकम है। अब यदि आप कोई डिलीवरी शुल्क वगैरह ले रहे हैं उनसे 500 रुपया जाने का भाड़ा का चार्ज, या जो भी आपका कोई शिपिंग चार्ज वगैरह होगा, तो वो आप यहाँ पर अगर लिखते हैं तो अब देखिए अब कैसा दिखाई देगा। अब देखिएगा यहाँ पर आपका जो है टोटल आया, ये डिस्काउंट आया, ये आफ्टर डिस्काउंट के बाद आया, और उसके बाद में ये आपका हैंडलिंग चार्ज आया है। तो इसको जोड़ दिया गया है, इससे इसको जोड़ दिया गया है, तो ये आपका टोटल आया है। तो इस प्रकार से अगर आपको डिस्काउंट देना है तो दीजिए, नहीं देना है तो इसको मिटा दीजिए, है ना, और इसको ऑफ कर दीजिए। तो ये क्या है आपका अब नॉर्मल बिल निकल जाएगा ये। तो इस प्रकार से जब भी चाहेंगे आप अपना
जो है कोटेशन बिल जो आपकी आवश्यकता होगी वह आप निकाल सकते हैं।